दोस्तों बहुत सारे लोग आज के दिन मार्केट को देख के क्रैश वाला इमोजी दे के और माथे में हाथ रख के शॉकिंग एक्सप्रेशन दे के आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। क्रैश हो गया मार्केट में और नीचे जाने वाले हैं, मगर ये कह दूं कि 25,150 ये जब तक मॉर्निंग से ब्रेक करते हुए नहीं चले या क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हो तब तक मार्केट नीचे नहीं जाने वाला। आज लाइव में भी आपके साथ शेयर किए थे और बहुत देर तक आपके साथ बैठे रहे, लाइव में पार्टिसिपेट भी किए और दिखाए कि कैसे पहला मूव हमने यहाँ से ऊपर की तरफ जो मूवमेंट हुआ था उसको अवॉइड किए थे। क्यों किए थे वो भी लाइव वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, जाके देख लीजिए। मैंने ऐड कार्ड में वीडियो का लिंक दे दूंगा। और यहाँ से एक सेटअप स्कैल्पिंग के रूप में आए और वो भी आपके साथ शेयर किए कि नीचे की तरफ अगर मूवमेंट हो तो स्कैल्पिंग के रूप में मिलना है। उसके बाद जब यहाँ से ऊपर गया, नीचे आए, फिर आपके साथ शेयर क्या किए कि यहाँ से ऊपर अगर जाना चाहते हैं पहला तो टारगेट यही बनेगा जो कि यहाँ पे स्विंग हाई बना हुआ है इसके आसपास। तो अगर सक्सेसफुली ब्रेक करते हैं तब जाके 25,360 to 380 इस जोन के अंदर मूवमेंट होने वाला है। इससे ज्यादा मूवमेंट तो मिलने वाला नहीं है क्योंकि रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन है। उससे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे मोमेंटम लॉस हो रहा है कि नहीं। तो लाइव में ही आपके साथ शेयर भी किए और ट्रेड भी दिखाए और यहाँ पे आपका निकल भी गया और आपके साथ बोला भी कि यहाँ पे मोमेंटम लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार के लिए क्या करना चाहिए, प्रॉफिट तो बुक करना चाहिए। उसके बाद क्या दिखाए कि ये स्विंग लो अगर तोड़े तो यहाँ से बढ़िया सेल ऑफ आ सकता है और वही हुआ आज के दिन। और यहाँ पे एक बढ़िया सेल ऑफ देखने के लिए भी मिला। सिचुएशन क्या था, H1B वाला वीजा जो है कंट्रोवर्सी, वो सिचुएशन था तो उसका इम्पैक्ट पड़ा है आज के दिन। मगर एक चीज नोटिस कीजिएगा, जो लेवल लाइव में भी बताए, आपको वीकली वीडियो में भी बताए और आपके साथ डेली वीडियो में भी एक हफ्ते से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि 25,153 ये जो लेवल है ये बहुत काम का लेवल है। इसको अगर तोड़ देता है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसके आसपास अगर रुक जाता है ये सपोर्ट का काम करेगा। क्यों बोल रहा हूं, तो डेली चार्ट एक बार देख लीजिए। तो डेली के हिसाब से अगर देखें तो हम लोग जब ब्रेकआउट हुए थे तो इस के ऊपर ही ब्रेकआउट हुए थे और तब आपके साथ शेयर भी किए थे कि ब्रेकआउट हो गया, बाजार अभी यहाँ से ऊपर जाने वाला है। पहला टारगेट जो पीआरजेड लेवल सेट हो रहा था वो लेवल था यहीं पे जो कि है आपका 25,520 से 30 इस लेवल के बीच में। ठीक है, तो इसके बाद अगर मार्केट फिर भी ऊपर जाना चाहते हैं तो इंट्राडे में आपका यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनाएगा, उसके बाद ही चल पाएगा और उसके हिसाब से आपका 25,840 के आसपास टारगेट बनेगा और इस पैटर्न का जो एक्सटेंशन फॉर्मेशन है वो एक्सटेंड होना चालू हो जाएगा। और इसको भी अगर ऐसे ही पार कर देता है तो लाइफ टाइम हाई में जाके रुकेगा, उससे पहले नहीं। तो यही सिचुएशन था। मिनिमम जो टारगेट था यहीं तक, वो आया अभी तक नहीं आया तो उसके पहले ही नीचे की तरफ मूव हो गया। क्यों? क्योंकि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के चलते। तो यहाँ तक तो आना चाहिए था, रिटेस्ट के लिए यहाँ तक हम लोगों ने कंसीडर भी किए थे। तो उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट लो लगा हुआ है। कल सिर्फ यही देखना है कि 25,150 के नीचे ना चले, तब तो यहाँ से फिर उड़ने वाले हैं। अगर इसके नीचे मॉर्निंग से चलने लगे तो एक लूप बना के बाजार नीचे की तरफ मूव हो सकता है। यही सिचुएशन फिलहाल के लिए बना हुआ है। बैंक निफ्टी में भी अगर देखते हैं तो डेली चार्ट में क्या सिचुएशन बना हुआ है कि बाजार ऊपर से तो नीचे की तरफ आए थे, तब मैंने ये पैटर्न ड्रॉ किए थे और यहाँ से ही आपके साथ शेयर कर रहे थे कि बाजार यहाँ से उड़ने वाला है और मिनिमम जो टारगेट होने वाला है वो होने वाला है 56,156। ये अभी फिलहाल के लिए इसके नीचे है, इसीलिए इसको रेजिस्टेंस कहलाएगा।
इसको पार करने के बाद अगर रिटेस्ट होता है, इसको ही हम लोग सपोर्ट कहलाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस लेवल के आसपास गया नहीं। फिर मार्केट में जो इशू चल रहा है उसके चलते नीचे की तरफ आए हैं। थोड़ा बहुत तो नीचे आ ही सकते हैं, तो इतना बड़ा मूव दिया है, थोड़ा तो रिट्रेस करेगा ही, तब न जाके बाजार सस्टेनेबल मूवमेंट में काउंट होगा और स्ट्रॉन्ग होगा और ऊपर जाने का प्रयास करेगा। एक साथ अगर पूरा चल जाए तो बाजार में दिक्कत हो सकती है, एकदम क्रैश हो सकता है। तो एकदम सीधा अगर जमीन पे गिरते तो उसको क्रैश लैंडिंग ही कहते हैं, और रुक रुक के अगर या चल चल के अगर रुकते हैं तो उसको लैंडिंग कहते हैं। तो ये रेखते हुए ऊपर जा रहा है, मतलब ये लैंडिंग हो रहा है। फिलहाल के लिए यही देखना है कि 25,150 इस लेवल को ना तोड़े। ठीक है, अभी 5 मिनट के हिसाब से अगर देखते हैं कि कल क्या होने वाला है, तो कल के सिचुएशन अगर देखें तो फिलहाल के लिए छोटा मोटा गैप अप के साथ अगर खोलेगा तो फिर नीचे की तरफ आना चाहेगा बाजार। तो इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ गैप अप के साथ खोलेगा भी तो नीचे आएगा, और अगर गैप डाउन के साथ भी खोलते हैं तो फिर भी नीचे आएगा। मगर देखना यही है कि 25,150 ना तोड़े। अगर नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ से ही आपको रिवर्स देखने को मिलेगा और बढ़िया सेटअप बनेगा आपका 25,220 के ऊपर से। और पहला मूव जो होगा इस स्विंग के आसपास, जो कि 25,320 होने वाला है, इसको भी अगर पार करके कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं यहाँ पे, तो यही मूव आपको 25,360 से लेके 380 तक लेके जाएगा या इससे ऊपर, क्योंकि इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन की हिसाब से जब कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्मेशन होगा तो उसका जो माप होगा उसके हिसाब से ही नेक्स्ट मूव होने वाला है। तो लाइव इसके लिए देखना जरूरी है, और लाइव मार्केट में ही आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि कितना मूव आने वाला है, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि कैलकुलेशन के हिसाब से कितना मूव और ऊपर जाने वाले हैं। हवाई से अगर बताए तो इस लेवल के आसपास तो कम से कम पहला मूव आने वाले हैं। उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बनते हैं तो फिर मूव ऊपर जाएगा, और वो कितना जाएगा तब कैलकुलेशन करके आपको पता लग जाएगा। इससे पहले ये मूव यहाँ तक जाएगा ये तो कह नहीं सकते, इससे ऊपर भी जा सकते हैं, इससे नीचे भी क्विज हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन बना हुआ है। अगर देखे तो गैप अप के साथ साथ खोल सकता है छोटा मोटा, उसके बाद नीचे आने का प्रयास जरूर करेगा, या गैप डाउन के साथ खोल के भी नीचे अगर बाजार आते हैं, गैप डाउन के साथ अगर खोलते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ से ऐसे लूप बनाएगा, फिर जाके ऊपर जाने का प्रयास जरूर करेगा। अगर ऐसा नहीं है और छोटा मोटा गैप अप के साथ खोल गया तो मान लीजिए नीचे इसको रिटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, और उस टाइम अगर 55,218 इस लेवल को अगर नहीं तोड़ते हैं तो इंट्राडे में जो स्विंग हाई रहेगा उसको ब्रेक करते ही आपको एक बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप मिल जाएगा, और उसका टारगेट यहीं तक हो सकता है, जो कि है 55,680 से लेके 640 इसके बीच में। और इसको भी अगर सक्सेसफुली पार कर लेता है या इससे आसपास कोई भी कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाता है तो उसके हिसाब से नेक्स्ट मूव तो ऊपर अप स्विंग हाई के हिसाब से देख ही रहे हो। एक्चुअल में पैटर्न यहाँ पे जो बनेगा उसके हिसाब से ही टारगेट सेट होगा, और उसके हिसाब से ही पीआरजेड लेवल देखने के बाद ही ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करेंगे। तो यही सिचुएशन फिलहाल के लिए बन रहा है कल के बाजार में। और अगर जो लोग क्रैश सोच रहे हो तो याद यही रखो कि 25,150 के नीचे मॉर्निंग से अगर कंटिन्यू सस्टेन होता है तब जाके नीचे आने का चांसेस बनेगा, या अगर रिटेस्ट होता है 25,150 ये लेवल नहीं तोड़ते हैं तो यहीं से बाउंस तकड़ा आपको देखने को लिए मिलेगा जरूर। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।